गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। इस क्लास में हम लोग क्या कवर करते हैं? जी हाँ, हम लोग करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बस 10 मिनट में कवर करते हैं। हर रोज ये हमारी क्लास होती है, रोज सुबह 7 बजे। आज ये क्लास थोड़ा लेट हो रही है, ठीक है। बाकी क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार प्रहार बैच के बारे में भी बता दूं। वैसे तो आप में से ज्यादातर बच्चे प्रहार बैच के बारे में जानते ही होंगे, लेकिन जो बच्चे नहीं जानते हैं तो आप अभी भी प्रहार 2.0 बैच में एडमिशन ले सकते हो। जल्दी करो, फटाफट से एडमिशन लो। प्रहार 2.0 बैच एक ऐसा ऐसा बैच है जहां आपके स्टैटिक जीके के सारे दुख दर्द पीड़ा खत्म हो जाएंगे। रिव्यूज बाकी आप अपने आसपास के दोस्तों से ले लेना कि किस हिसाब से क्लासेस हमारी चल रही है, ठीक है। बहुत ही मिनिमम फीस में ये आपको बैच मिल जाएगा। कहां पर? हमारी एग्जाम जर्नी एप्लीकेशन पर। खैर, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हेन वाज वर्ल्ड जूनोसिस डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो, ये दिन मनाया जाता है कब? 6 जुलाई को। ये होता क्या है? जो जूनोटिक डिसीज है, यानी कि जो ऐसी बीमारियां है जो ह्यूमन और एनिमल से ह्यूमन में, यानी कि पशुओं से मानव में फैलती है, उनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए दिन मनाया जाता है। क्यों 6 जुलाई को मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन कोमैमोरेट किया जाता है, स्मरण किया जाता है किसको? लुइस पेस्टर जी को। लुइस पेस्टर जी को। ये कौन है? ये वही व्यक्ति है जिन्होंने 1885 में रेबीज के लिए फर्स्ट वैक्सीन बनाई थी। आई बात समझ में? हो सकता है आपसे यही पूछ ले कि रेबीज के लिए फर्स्ट वैक्सीन कब बनी थी? 1885 में। किसने बनाई थी? किसने? लुइस पेस्चर ने, ठीक है। इन विच कंट्री हैज माइक्रोसॉफ्ट रिसेंटली क्लोज इट्स बिजनेस? अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किस देश में अपना जो बिजनेस है उसको बंद कर दिया? तो भाई, हमारा एक बहुत ही नालायक पड़ोसी है, वहां पर माइक्रोसॉफ्ट ने अपना बिजनेस बंद कर दिया, जिसको अभी कुछ ही दिनों पहले हमने खूब घुटा था। किसकी बात हो रही है? बिल्कुल सही बात, पाकिस्तान की बात हो रही है। पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना 25 सालों से जो इनकी प्रेजेंस थी उसको अब खत्म कर दिया। अपना बिजनेस ये वहां से बंद कर रहे हैं। कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। प्रेसिडेंट है यहाँ के आसिफ अली जरदारी, और पीएम है यहाँ के कौन? शहबाज शरीफ। शायद नाम के ही है, बाकी रूल वूल तो यहाँ आर्मी कर लेती है। खैर, अलग बात है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? विच कंट्री हैज रिसेंटली बीन इंक्लूडेड अमंग द मोस्ट इक्वल कंट्रीज इन द वर्ल्ड बाय द वर्ल्ड बैंक? अभी हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देश में शामिल किया है? तो इसमें शामिल हो गया है जहां पर विश्व में सबसे ज्यादा समानता है, इक्वालिटी है, आर्थिक समानता जहां सबसे ज्यादा है, उन देशों में अब हमारा प्यारा भारत भी शामिल हो गया है। इन समानता वाले देशों में टॉप पर कौन कौन से देश है? स्लोवाकिया, स्लोवानिया और बेलारूस, जहां पर आर्थिक समानता है ना। Who has recently got the approval to start the first private satellite broadband service in India? हाल ही में भारत में पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी किसको मिल गई है? होता क्या है? जैसे स्टारलिंक सुना है आपने कि हाँ भाई, कहीं नेटवर्क नहीं आ रहे तो वो कहां से ऊपर सैटेलाइट छोड़ी हुई है, एलन मस्क की कंपनी है, वहां से क्या मिल जाता है? ब्रॉडबैंड नेटवर्क को प्रोवाइड करा देती है। उसी तरीके से भारत में भी अप्रूवल दे दिया गया है किसको? अनंत टेक्नोलॉजी को, कि भाई आप भी अपनी सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करो और ऐसा नेटवर्क बनाओ जैसा कि स्टारलिंक का है और वन वेब का है। आई बात समझ में? भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हमारी जो डिपेंडेंसी है दूसरे देशों पर या दूसरी कंपनीज पर, वो कम हो जाएगी, है ना, और इससे भारत को एक बहुत अच्छा एक्सपोजर भी मिलेगा। Which country has recently awarded the key to the city honor to Prime Minister Modi? अभी हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया है? देखो, अभी मोदी जी 5 देशों के दौरे पर थे, है ना। 2 देश के तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उन्हें मिल गए, साइप्रस का और घाना का। एक देश ने उन्हें की टू द सिटी
सम्मान से सम्मानित किया। कहाँ का है ये? अर्जेंटीना। ये रिप्रेजेंट करता है भारत और अर्जेंटीना के बीच बेहतर संबंधों को, है ना, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए अर्जेंटीना ने मोदी जी को सम्मान से सम्मानित किया। नाम यहाँ पर आया अर्जेंटीना का, तो अर्जेंटीना के बारे में कुछ 2-4 बातें पता ही कर लो। कैसे? जैसे कि कैपिटल क्या है? ब्यूनस एयर्स, लैंग्वेज है स्पेनिश, करेंसी है अर्जेंटीना पैसो, और यहाँ के प्रेसिडेंट है जेवियर मेली। वेयर विल द फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल बी ऑर्गेनाइज्ड? पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये जो पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव है, इसका आयोजन किया जाएगा कहाँ पर? डल लेक। डल लेक कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है डल लेक। पहला स्पोर्ट्स फेस्टिवल है, इसके लिए अनाउंसमेंट कर दी हमारे जो यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है, यानी कि हमारे जो केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री है मनसुख मांडविया, इनके द्वारा। कहां पर? डल लेक में पहले वाटर स्पोर्ट्स होंगे। अगला प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट ऑफ द इंडियन नेवी? भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है आस्था पुनिया। आस्था पुनिया। आज आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, भारत की फर्स्ट फाइटर पायलट कौन थी? क्वेश्चन फॉर यू का मतलब आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है कि भारत की पहली फाइटर पायलट कौन थी। नेवी की पहली फाइटर पायलट तो बन गई है आस्था पुनिया, भारत की कौन थी? आस्था पुनिया जी जो है ये मिग 29 के और जो राफेल का नेवी वाला वर्जन है उसको फ्लाई करेंगी एयरक्राफ्ट कैरियर से। ठीक है, चलो। Recently, who has become the first country to recognize the Taliban गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान? हाल ही में वो पहला देश कौन सा बन गया है जिसने तालिबान को अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का दर्जा दे दिया है? पहला देश बन गया है भाई कौन? रशिया। रशिया ने मान लिया है कि अब अफगानिस्तान में तालिबानी गवर्नमेंट ही जो है वो नई सरकार है ना। ठीक है, अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल, करेंसी अफगान अफगानी, ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की पश्तो दरी, और यहाँ की सुप्रीम लीडर जो है उनका नाम है हिबातुल्लाह, और पीएम का नाम है यहाँ पे हसन अखुन। खैर यहाँ पे महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार टाइप्स हो रहा है ना, टाइप्स के अत्याचार ही हो रहा है कि वो कहीं बाहर नहीं जा सकती, पढ़ नहीं सकती, जॉब नहीं कर सकती, हमारे मतलब धर्म के नाम पर काफी प्रताड़ित किया जा रहा है यहाँ पर महिलाओं को। खैर, पर अब जो भी है वो तो है ही, रशिया ने इसको गवर्नमेंट में मान लिया। अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं, हु हैज रिसेंटली वॉन द जरगेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस टाइटल? हाल ही में किसने जरगेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस खिताब को जीत लिया है? तो ये जीत लिया है हमारे भारत के और वर्ल्ड के यंगेस्ट चेस चैंपियन डी गुकेश। बिल्कुल सही बात, डी गुकेश ने इस चैंपियनशिप को जीत लिया है, जो कहां पर? जरगेब क्रोएशिया में हो रही थी। ये भी याद रखना कि हो कहां पर रही थी। ठीक है, इन्होंने चैंपियनशिप में वर्ल्ड के नंबर 1 जो चेस प्लेयर है मैग्नस कार्लसन, उनको भी हराया। अगला, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्लिनिक बीन रीस्टार्टेड रिसेंटली? हाल ही में कहा भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक पुनः आरंभ हुआ? तो ये कहां पर हुआ? ये है भाई कहां पर? हैदराबाद में। जो ट्रांसजेंडर्स है उनके लिए क्लिनिक है, यूएसएड से चलता था, 2021 में स्टार्ट हुआ, लेकिन 2025 में अब यूएसएड बंद कर दी गई तो ये क्लिनिक भी बंद हो गया। अब 2025 में अब इसको जाकर टाटा ट्रस्ट ने कहा है कि भाई हम आपको सपोर्ट करेंगे और ये क्लिनिक फिर से शुरू हो गया। न्यूज में है, पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक है, तो इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक आप लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एग्जाम जर्नी। शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करनी है। बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल या फिर हमारी एग्जाम जर्नी के एप्लीकेशन पर, है ना। वहां से आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। नोट्स बना लेना आज की क्लास का, आज ही रिवीजन कर लेना। बाकी जो भी पढ़ रहे हो शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ो। स्टैटिक जीके पढ़ना है तो प्रार 2.0 बैच को ज्वाइन कर लो। फुल
आपकी प्रिपरेशन स्टैटिक जीके की इस बैच में हो जाएगी। फुल पैसा वसूल बैच है। मिलते हैं आपसे हर बैच में और अगली क्लास में हमारी करंट अफेयर्स की। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, अपने बड़ों का सम्मान करो और अपने छोटों को प्यार दो। टेक केयर, बाय बाय।